जीवित प्रभु यीशु के नाम पे आप सभी को जय मसीह की और फिर से स्वागत करते हैं आज की डिवोशन पे। और सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया है। आज डिवोशन के तौर पे मैं आप लोगों के साथ में गलातियों का पत्र 4 अध्याय का 28 और 29वां पंक्ति पढ़ के आज की डिवोशन को शुरू करने जा रहा हूँ। ओके, मैं हिंदी बीएसआई बाइबल से ऐसा पढ़ता हूँ। हे भाई हो, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। वैसा ही अब भी होता है। पौलुस इस पंक्ति में ये बताना चाहता है कि इस्माइल जो था अब्राहम का पहला पुत्र, वो शरीर से जन्मा हुआ था, वो शरीर से पैदा हुआ था, शारीरिक तौर पे पैदा हुआ था। और इसहाक जो था वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा से आत्मिक तौर पे जन्मा हुआ था। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस्माइल शरीर को या तो फ्लेश को रिप्रेजेंट करता है और इसहाक स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। हम देखते हैं कैसे। जब इस्माइल का जन्म हुआ था तब हम देखते हैं कि सारा और अब्राहम हट्टे कट्टे थे। वो लोग अगर चाहते थे तो परमेश्वर को वो लोग पुकार के परमेश्वर को परमेश्वर को और प्रार्थना करके परमेश्वर को रिझा के वो लोग एक पुत्र को जन्म दे सकता था जो उन लोगों का वारिस आगे बढ़ा सकता था। मगर उन लोगों ने वैसा नहीं किया। उन लोगों को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था कि तेरे कोख से ही मैं एक बच्चा पैदा करूंगा। मगर सारा ने ये बात को क्या किया, नजरअंदाज किया। तो उसने क्या किया, हागार और अब्राहम को क्या किया, उन लोगों को बेला फुसका कर, या तो अपना दिमाग लगाकर, या तो अपना खुद डिसीजन, या तो एक नया प्लान करके, जिस प्लान में परमेश्वर का प्लान शामिल नहीं था, और उस प्लान के तहत इस्माइल का जन्म हुआ। मगर जैसे इस्माइल का जन्म हुआ, फैमिली में और गड़बड़ी आने लगा। हम उत्पत्ति 21 में पढ़ सकते हैं। फैमिली में और प्रॉब्लम होने लगा। फैमिली में बहुत सारे ऐसे चीज़ आने लगा जो अब्राहम को लगा कि ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उसने हागार और इस्माइल को अपने से दूर जाने दिया। मगर जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा से जन्मा हुआ पुत्र इसहाक के बारे में देखते हैं तो क्या हुआ, फैमिली में खुशहाली आया, जॉय आया, आनंद आया। तो इसीलिए इसहाक का मतलब भी होता है हंसना, हंसते रहना ना। ऐसा कुछ मतलब हिंदी में मैं शायद अच्छी तरह से नहीं बता पा रहा हूँ, मगर इसका मतलब होता है जॉय, आनंद। और देखते ही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया हुआ पुत्र से क्या हुआ, सारे संतान आगे बढ़ते गया और आज तक भी कायम है। तो इस डिवोशन में मैं आप लोगों के साथ क्या कहना चाहता हूं कि परमेश्वर और हमारा जो रिश्ता है वो शारीरिक रिश्ता नहीं है। परमेश्वर और हमारा रिश्ता जो है वो एक स्पिरिचुअल रिश्ता है, वो आत्मिक रिश्ता है। परमेश्वर और हमारा रिश्ता इस्माइल और अब्राहम के रिश्ते से बढ़कर इसहाक और अब्राहम के रिश्ते की तरह है। इसीलिए पौलुस बोलता है हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। प्रॉमिस, जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा किया था अब्राहम को, मूसा को, फिर उसके बाद में जितने भी नबी आए, जितने भी प्रभु के लोग आए, उन लोगों के साथ जो प्रॉमिस किया था वही प्रॉमिस आप और मेरे साथ किया गया है। और वही प्रॉमिस के तहत आज हम परमेश्वर के संतान होते हैं। कैसे? शरीर से नहीं मगर आत्मिक तौर पे, स्पिरिचुअल वे में, स्पिरिचुअल पार्ट में हम परमेश्वर के साथ बंधे हुए हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम शारीरिक तौर में परमेश्वर से बंधे हुए, इसीलिए तो हम शरीर में परमेश्वर को प्रेजेंट वर्शिप करने की कोशिश करते, परमेश्वर को शरीर में परमेश्वर को खुश रखने के लिए कोशिश करते, हम वचनों शरीर से समझने की कोशिश करते हैं। मगर नहीं,
आज मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो है स्पिरिचुअल, वो आत्मिक रिश्ता है। वो बायोलॉजिकल फादर की तरह नहीं है, जैसे आज हमारे पिताजी है माताजी है, वैसा वाला रिश्ता नहीं है, उससे कहीं बढ़कर आत्मिक रिश्ता है। इसीलिए हमें परमेश्वर को, जब भी हम परमेश्वर को पूछते हैं, जब भी हम परमेश्वर को प्रशंसा करते हैं, जब भी हम परमेश्वर के प्रेजेस करते हैं, जब भी हम परमेश्वर के प्रेजेंस में जाते हैं, जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो सब हमें आत्मा से करना चाहिए, हमें स्पिरिट से करना चाहिए। हमारे हमारे अंदर जो आत्मा है उस स्थान में पहुंच के, उस लेवल में जाके हमें उनको पूछना है प्रियो। मगर कभी कभी हम शरीर से क्या होते हैं, आत्मा को ओवरटेक करते हैं। यही बात पौलुस बताते हैं 29वां पंक्ति में। ऐसा बोलता है पौलुस, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। देखिए, जैसे इसहाक को इस्माइल सताने लगा था उस समय, मतलब जब पवित्र आत्मा आते थे जाते थे, जब मूसा के टाइम में, जब अब्राहम और सारा के टाइम में, पौलुस ये बोलना चाहता था कि उस समय से ही क्या होता था कि आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को क्या करता है, सताता है। उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। आज भी ऐसा ही होता है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमारे फ्लेश हमारे स्पिरिट को ओवरटेक करने की कोशिश करता है प्रियो। कभी कभी हम अपने फ्लेश से परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। कभी कभी हम अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने 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 इंस्टिंक्ट से, या तो अपने सुपरस्टिशियस से, या तो अपने एक्सपीरियंस से हम परमेश्वर की पूजा करना चाहते हैं। मगर पौलुस ये क्या बोलता है कि नहीं, पौलुस बोलता है कि हम तो एक प्रतिज्ञा से जन्मा हुआ संतान है जो आत्मिक है, दैट इज स्पिरिचुअल, स्पिरिट, आत्मा से जन्मा हुआ हम लोग संतान। हम शरीर से संतान, परमेश्वर की संतान नहीं बने, हम आत्मा से परमेश्वर की संतान बने। इसीलिए भाई और बहनों, आज सुबह के डिवोशन में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा बोलने का मकसद ये है कि आइए हम जो भी करें परमेश्वर के लिए वो आत्मा से करें, अंतर हृदय से करें, हमारे अंदर की आत्मा से हम करें, उनको पूजे, उनको उनके साथ समय बिताए, उनको प्रार्थना करें, उनके जो वचन है उसको समझने की कोशिश करें, उनके वचन जो है उसको बांटने के लिए हम शरीर से नहीं आत्मा से हम कोशिश करें, ताकि परमेश्वर और हमारा रिश्ता जो आत्मिक रिश्ता है वो कायम बना रखें। मगर अगर हम ये शरीर में करना चाहेंगे तो गड़बड़ी होगा। जैसे इस्माइल आया, फैमिली में गड़बड़ी हुआ, उसी तरह से अगर शरीर में जो भी करेंगे उससे गड़बड़ी होगा। मगर इसाक आया तो क्या हुआ, खुशहाली आया और सब कुछ ठीक हो गया। ओके, आज यही संदेश आप लोगों को देते हुए आप लोगों से विदा चाहता हूँ और अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। जय मसीह की।